जब दावत मेरे हो जाओगे, भजन तुम नहीं बने पाओगे। जब हाथ से नहीं सुन पाओगे, भजन कर मारा कितने देखा है। भजन कर मत जवानी में बुरा बात सने देखा है। बात सने देखा है। जब आँख से अंधे हो जाओगे, भजन तुम्हें नहीं कर पाओगे। तुम्हें कर पाओगे। जब आँख से अंधे हो जाओगे, भजन तुम्हें नहीं कर पाओगे। भजन कर मत जवानी हाथ से मल तुम नहीं जाओगे, तुम बनने की बात नहीं होगी। जब हाथ से तुम मल नहीं पाओगे, तुम बात नहीं होगी। साधन करे मत जवानी। ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। सच्चा मार्ग दिखलाते हैं उनको भी गुरु कहते हैं। सत्संग में बैठ करके जो प्रवचन करते हैं उनको भी गुरु कहते हैं। कीर्तन में बैठ करके जो भजन करते हैं उनको भी गुरु कहते हैं। आप शिक्षा ले दत्तात्रेय की तरह, जैसे उनके 24 गुरु थे। विजय जी जो आएगा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों बड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपको गोविंद दियो मिलाए। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। पीपल पूजन में चला गुरु अपने के साथ, पीपल पूजे हरि मिले एक पंथ दो काज। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ओम बृहस्पति जो हाथ विभाग दो मंचने को जति संवत्सर प्रजाता दस्मा सूत्र वेणं देहि।
ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाम् गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् सर्वे प्रजाभ्यः सुखिनो भवन्तु। बैठ जाइए आप सभी। ऋषभ जी भी बैठ जाएंगे बाद में। ब्राह्मणों की ड्यूटी है अब। भगवान इनको दिन दो निराश योग में उन्नति दे। हमारे वो भाग्य जो हमारे जगतपुर ब्राह्मण होने के बावजूद भी है यहाँ पे गुरु जी का भगत जी का सम्मान कर रहे हैं। मेरे वो भाग्य कि जिनके चरणों में प्रणाम करता हूँ वो ही आज अपने भगत जी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं और मान सम्मान भी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी विप्रजनों का। धारणी अंशवाहिनी समायुक्ता विद्या दान करो तुम्हें। अब ज्ञान की बात सुनो जो आपने अपने जीवन में उतारनी है और करनी है। सत्संग में तो हर रोज जाती है, सभी सुनिया जाती है, लेकिन अगर कुछ पल्ला पड़े तो उस शब्द को ही सत्संग मानते हैं। अब पहली लाइन में आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, जिसे नित दीन सताए हैं, यानी जिसे गरीब सताए हैं, जिसे नित दीन सताए हैं वो दया दिखाना क्या जाने। जो खून गैर का पीते हैं वो सेवा करना क्या जाने। मखमल के तकिए गद्दों पर, मखमल के तकिए गद्दों पर जो दिन रात विचरते हैं, क्या अर्थ है टूटे छप्पर में वो क्या आनंद उनका जाने। जहाजों से दो टक्कर, जहाजों को जो पलट दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से ले जो टक्कर उसे भगवान कहते हैं। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं। मदद करे गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। क्योंकि खुशी मेरे को सबसे ज्यादा हमारे गांव में कीर्तन मंडली बनी हुई है उनकी है। उन्हीं को मैं ज्यादातर जो भी लोग कीर्तन में जाते हैं उन्हीं को मैं ये शब्द सुनाना चाहता हूं ताकि वे भी अपने जीवन में इस चीज को उतार ले। जो भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं, जो सेवक यहाँ पर मौजूद है वो भी इस चीज को सुने। विनय हे मात तुमसे
विनय हे मांग तुमसे दुखों से रिहा कर दे, तेरी महिमा निराली माते जी, तुम पल में क्या से क्या कर दे। भर पे झोली नहीं देर लगे, चलते दरवानों को कहीं नहीं खटका होता। नाम है मेरे सतगुरु दिल्लो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मित्र वृंद प्यारे मित्र रिश्तेदार चलेंगे केवल शमशान तक, और कहीं नहीं जाएंगे वो, शायद रास्ते में ही रुक जाए वो हाथ धोने के लिए, शायद बड़े से बड़े ही चले जाए। परिवार के लोग केवल रहेंगे मकान तक। ध्यान से सुने, और पत्नी भी हक निभाएगी, पत्नी भी हक निभाएगी केवल मकान तक, उससे आगे नहीं जाएगी होगी। बेटा भी हक निभाएगा लोगों केवल अग्निदान तक। बेटा केवल हक निभाएगा जब अग्नि देनी होगी, लोग उससे तो आगे, उससे तो आगे भजन ही है काफी, हरि के भजन बिन अकेला तो आगे भजन ही है काफी, हरि के भजन बिन अकेला नहीं। उससे तो आगे भजन ही है काफी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हरि के भजन बिन अकेला नहीं। दो दिन का दशेर में मेला रहेगा, अंत जब खुलेगा अकेला रहेगा। अकेला रहेगा, मेला रहेगा, अंत जब खुलेगा अकेला रहेगा। मैं जोगिंदर भगत जी, गांव मुरादगढ़ से महालक्ष्मी मंदिर के संचालक, आप सभी लोगों को, सभी भक्तों को और आप जैसे पत्रकारों को, योग्य इन सभी को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दिन रात चुगनी इनकी उन्नति हो। गुरु पूर्णिमा के बारे में कहते हैं भी गुरु मैंने अंधेरा रू मैंने प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता उसे गुरु कहते हैं। प्रतिवर्ष मुरादगढ़ गांव में 29 वर्षों से गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्रोग्राम को देख करके लोगों ने काफ़ी इसका
ये विचार लगाया कि बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम मनाया जाता है। शुक्रताल के अंदर आज गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम यहीं के दिशा निर्देश से मनाया जा रहा है, जिससे मैं बहुत आज खुश भी हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के जरिए ही वहाँ इतनी बड़ी मतलब व्यवस्था की उन लोगों ने, और मेरे को बुलाया भी है। मैं अपने गांव और अपने पत्रकारों को और अपने ही निजी जो भी यहाँ पर संगत जुड़े हैं उनको छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ गांव है। गांव की वजह से ही ये इतना बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है। दिशा निर्देश या कोई भी आप लोगों को मतलब इस चीज़ का वो कहते हैं कि भी क्या आप लोग बताना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ हाव भाव सम्मान नहीं वहाँ जाना ठीक नहीं, जहाँ मिले मिठाई लगे जूत वहाँ खाना ठीक नहीं, जिन भजनों में ना राम का नाम वहाँ गाना ठीक नहीं, जहाँ सुनने वाला कोई नहीं उसे सुनाना ठीक नहीं। आज ये 29वां प्रोग्राम हमारे गुरु लीलू भगत जी काम्बोज, जिन्होंने मेरे को यहाँ शिक्षा दी और सन 84 से मैं इस कार्य को करता आ रहा हूँ, आज तक ये परंपरा चली है। तो माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आगे बच्चे भी इस लाइन को पकड़ें और आप लोगों के साथ मिलकर चलें, आप लोगों को बुलाएं और कार्य उन लोगों का भी सफल हो जो यहाँ पर आए हैं और आप लोगों का भी सफल हो। ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्या सीख मिलती है? मैं सीख इस चीज से मिला भी, जो गुरु है सबसे पहला प्रथम गुरु माँ है। प्रथम गुरु अपनी माँ की सेवा करें, अपनी माँ की पूजा करें, जब भी भगवती की पूजा करने का मतलब आप लोगों को फायदा मिलेगा। दूसरा गुरु आपका पिता है, पिता को प्रणाम करें, पिता का सम्मान करें, उसको नलाएं धलाएं जो भी है मतलब उसका सम्मान इतना करें कि आप लोग उसमें भगवान देखें। तीसरे नंबर गुरु आप लोगों का टीचर है जो शिक्षा लेते हैं जिससे। चौथे नंबर गुरु जो होता है वो मोक्ष गुरु होता है, जिससे हम नाम लेकर के और भगवान का सिमरण करते हैं। उसका भगवान का सिमरण करने के बाद वैकुंठ धाम को जाते हैं। यही सीख मैं आप लोगों को, सभी संगत को, सभी भक्तों को देना चाहता हूँ। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। जी, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। किसी को भी आप लोग गुरु बना सकते हैं, चलते फिरते को भी आप लोग गुरु बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस चीज़ का आप लोगों को दृष्टांत दूंगा तो वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। लेकिन ये चीज़ मैं कहता हूँ, जहाँ से कोई सीख मिले उसी को गुरु आप लोग बना सकते हैं, जहाँ से अच्छी शिक्षा मिले उसी को गुरु आप लोग बना सकते हैं। बच्चे क्या इन कार्यक्रम बच्चों को ऐसा संदेश देता हूँ कि नशे विषय से दूर रह करके अपने परिवार में मिलकर के रहें। सबसे पहले अपने परिवार में मिलकर के रहें, अपने माता पिता से पूछें कि हमारा गुरु कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, हमारा कुल का देवता कौन है। ऐसे संस्कार लें और बड़ों के पास बैठ करके बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। कहीं ना कहीं बच्चे संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को भूलते नजर आ रहे हैं, उस चीज को लेकर के कहेंगे? सिर्फ उस चीज को लेकर के मैं ये कहता हूँ भी बड़ों के ही पास बैठे, जब भी उनको शिक्षा मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए शिक्षा नहीं मिलेगी। वो बड़ों के पास बैठेंगे जब भी अपनी हिंदी संस्कृति को ऊपर ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, और जब भी वो कामयाब होंगे। जब तक बच्चों को पता ही नहीं लगेगा संस्कृति का तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं।